कायरता को कुर्सी, वीरत्व को वनवास मिला। नेताजी को गुमनामी, चाचा को सब खास मिला। कायरता ने ऐश करी, वीरत्व को क्या खाक मिला। सावरकर को बदनामी, जिन्ना को पूरा पाक मिला। कोई तो पूछे इतिहास की नींव कहाँ, बुनियाद कहाँ। कोई तो पूछे इतिहास में चंद्रशेखर आजाद कहाँ। कोई तो पूछे एक दिन काला पानी कोहराम कहाँ। कोई तो पूछे इतिहास में सावरकर का नाम कहाँ। कोई तो पूछे उठा पूर्ण स्वराज का उबाल कहाँ। कोई तो पूछे इतिहास में लाल बाल और पाल कहाँ। कोई तो पूछे मकसद क्या था चाचा और सन्यासी का। कोई तो पूछे कारण क्या था भगत सिंह की फांसी का। कोई पूछे भारत को टुकड़ों में किसने बांटा था। कोई तो पूछे भारत को धर्मों में किसने बांटा था। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। 1857 के अनसंग हीरोज, श्रद्धा सुमन 4। वीर चक्र बिशोई या बिश्नोई। ओडिशा के गंजम जिले में इन्होंने अंग्रेजी सत्ता मानने से साफ इनकार कर दिया। जंगल के सारे वीरों को इन्होंने एक साथ बुला लिया और अपने अंगूठे के खून से सभी के माथे पे तिलक लगा के उनको एक संकल्पित करने का काम किया। नमस्कार मित्रों, कथा है हमारे वीरोत्तम कंधा जनजातीय कट्टर सनातनी हिंदू समाज के वीर चक्र की। ओडिशा के फूलबनी और गंजम जिले के ये हमारे कंधा लोग जन्मतः स्वातंत्र प्रेमी, कट्टर हिंदू, सनातनी और शूर होते हैं। 1803 में अंग्रेजों ने ओडिशा के काफी सारे क्षेत्र में कब्जा कर लिया था। 1835 तक इन्होंने सर्वप्रथम ओडिशा के जंगल में घुसने का प्रयास शुरू किया, लेकिन उनके सामने खड़े हो गए ये हमारे वीर कंधा जनजातीय योद्धा बिश्नोई। वैसे वीर चक्र का जन्म 1823 में गंजम जिले के ही चक्रगढ़ में एक सामान्य कंधा बिश्नोई परिवार में हुआ था। बचपन से ही वीर चक्र बलवान, धाड़सी और निर्भय था। तो वहाँ के राजा धनुर्जय भोजादेव ने इन्हें अपने राज्य के 14 विभागों में से एक विभाग बिश्नोई यानी अपना तहसीलदार, हम लोग आज कह सकते हैं, उनको एक विभाग का तहसीलदार बना दिया। तो उस तहसीलदार को बिश्नोई कहते हैं, तो वही उनका सरनेम भी हो गया वीर चक्र बिश्नोई। वीर चक्र के ये बिश्नोई पद पर बैठने के बाद में उनके गुणों में निखार आया हुआ हमें दिखता है। वीर चक्र एक कुशल सेनानी, कुशल प्रशासक और शस्त्र निपुण बन गया था। स्वदेश और स्वातंत्र्य तो इनके रग रग में भरा हुआ है। वीर चक्र बिश्नोई ने अपने विभाग में सबसे पहले नरबली की प्रथा उड़ीसा में बंद करवा दी।
शौर्य, समर्पण, बुद्धिमत्ता, साहस, नेतृत्व तथा औदार्य और स्नेह भाव, इन गुणों के बल पर वीर चक्र काफी लोकप्रिय हुए थे। 1836 में राजा धनुर्जय भांजदेव की मृत्यु हो गई। उनके जाने के बाद राज्य की व्यवस्था घोड़ा विष्णुई, योद्धा विष्णुई और चक्र विष्णुई ने अपने कंधे पे उठाई। इसी गंजम के सीमा पार रसेल ने एक ब्रिटिशों की छावनी लगा डाली। बहुत बड़ी छावनी थी। अब राजा के अनुमति से ये छावनी 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, बल्कि अगले 33 साल वहां खड़ी रही। हाँ? वैसे 1835 के 1 साल पूर्व ही, मरने से 1 साल पूर्व, राजा ने अपनी सारे जो 24 विभाग के बिश्नोई थे उनसे सबसे ये कहा था कि आप अंग्रेजों पे विश्वास मत रखो। अंग्रेजों से मैदानों में युद्ध आपको कहना नहीं है। ये ज़्यादा बेहतर है कि आप जंगल में बैठ के ही उनसे लगातार युद्ध करो, क्योंकि ये कपटी और क्रूरता में माहिर लोग हैं। राजा के कहने की नौबत इसलिए राजा पे आन पड़ी कि कुछ दिन पहले ही उन्हें गोरे कलेक्टर की एक चिट्ठी मिली थी। उस चिट्ठी में कहा गया था कि आप कलेक्टर के सामने हाजिरी लगवाएं, म्हणजे आप जिला ऑफिस में आ जाओ और कलेक्टर के सामने खड़ा हो। अगर ऐसा आपने किया तो कंपनी सरकार आपको टैक्स माफी दे देगी। सीधी भाषा में गुलामी के लिए हाँ कह दो, तलवे चाट के विनती करो, हम तुम्हारा टैक्स माफ कर देंगे। सिंपल है। अब जाहिर है कि सभी ने राजा के सामने तो प्रण कर लिया, और मैंने ऊपर जो आपको बताया, सभी राष्ट्र प्रेमी युवकों को बुला के उन्होंने रक्त तिलक लगा के प्रतिबद्ध किया था, और सभी ने संकल्प किया कि अंग्रेजों को पराभूत किए बिना प्राण त्याग नहीं देंगे। उसी दिन से आज तक उस गांव का नाम टिक बली पड़ा है, क्योंकि उसी गांव में रक्त तिलक लगा के उनको संकल्पित किया गया था। वीर चक्र ने इस गांव में एक मध्यवर्ती केंद्र भी बनाया। 1854 में मिचेल के नेतृत्व में अंग्रेजी सोजिर कुरुमनिया दरेज से अंगुल की तरफ रवाना हो गए। रास्ता उबड़ खाबड़ था, बीच में पर्वत थे, और उसी के पर्वतों के बीच में वो रास्ता थोड़ा सा तंग भी हो गया था। अब अंग्रेजी सोजिर बड़ी मुश्किल से वो तंग रास्ता पार कर रहे थे। तभी बीच रास्ते में एक चढ़ाव पर उनके सामने आया हमारा महान योद्धा वीर चक्र विष्णोई। आगे और पीछे दोनों दिशा से हमारे कंधा वीरों ने अंग्रेजों का अपरिमित नुकसान किया। 10-15 कुछ छोड़ के सभी को मार डाला गया। बहुत सारा असला वीर चक्र के हाथ लगा। इसमें अंग्रेज पूरी तरह से वहां डर गए थे। वीर चक्र होते हुए इस भीषण पराभव के बाद मित्रों, अंग्रेजों ने जंगल में घुसने की हिम्मत नहीं की थी। 1856 के काम के सिलसिले में जब वीर चक्र चकपाड़ गांव में गए थे तो यही गद्दारी देशद्रोहियों ने की और कपट से उनको कैद करवाया। उन्होंने तुरंत उसको जिला न्यायालय में पेश किया और उसी दिन वीर चक्र बिश्नोई को फांसी दे दी गई। धन्य है हमारी माता कि उस भारत माता ने वीर चक्र बिश्नोई जैसे सपूत पैदा किए। इस योद्धा को मेरा त्रिवार वंदन। वंदे मातरम।